राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म में हर शुभ या मांगलिक काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है ताकि वह काम शुभ फल दे और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। वहीं साल में कुछ समय और दिन ऐसे होते हैं जब शुभ मांगलिक कामों को करने की मनाही होती है। ऐसे ही एक समय है खरमास। दोस्तों, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। इस तरह 12 महीने में 12 राशियों में सूर्य का गोचर होता है। सूर्य जब धनु या मीन राशि में होते हैं तब उस समय को खरमास या मलमास कहा जाता है। अर्थात साल में 2 बार खरमास लगता है। एक बार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि खरमास के दौरान सूर्य की चाल धीमी होती है, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कब से शुरू होगा खरमास। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसे धनु खरमास भी कहा जाता है, साथ ही इसे धनु संक्रांति भी कहा जाता है। खरमास का समापन 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति पर होगी, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति मनाने के साथ ही फिर से शुभ कार्य शुरू होंगे। खर मास में कई कार्य करने की मनाही होती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं वे कार्य। पहला, इस महीने विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। दूसरा, खर मास के महीने में कभी भी जनेऊ या मुंडन संस्कार नहीं कराना चाहिए। तीसरा, इस महीने बेटी या बहू की विदाई भी नहीं होती है। चौथा, कभी भी खरमास में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही नए व्यवसाय का आरंभ करना चाहिए। पांचवा, खर मास में नया वाहन, घर, फ्लैट, रत्न, आभूषण भी नहीं खरीदनी चाहिए। छठा, खर मास में किसी से भी विवाद नहीं करनी चाहिए। किसी देवता, गुरु, गाय, स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। सातवां, धर्म शास्त्रों के अनुसार खरमास के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, नॉनवेज, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आठवां, खर मास में गाजर, मूली, तिल, भथुआ, मूंग, सौंठ, कटहल, आंवला का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नवा, खर मास में तांबे के बर्तन में रखा पानी, दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से सेहत को नुकसान पहुंचता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं खर मास में क्या करना चाहिए। पहला, इस मास के भागवत पूजन का विशेष महत्व है। खर मास के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस माह में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए आप बस हर रोज सुबह स्नान करने के बाद इनका अभिषेक करें। इनका अभिषेक करने के लिए आप दूध में केसर डालें और फिर इस दूध से इनका अभिषेक करें। इनको चढ़ाने के लिए भोग में आप खीर बनाएं और उसमें तुलसी के पत्ते भी डालें। पूजा करते समय 11 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस मास के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ होता है, क्योंकि इस पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए आप चाहें तो इस मास के दौरान रोज पीपल की पूजा कर शुभ लाभ हासिल कर सकते हैं। इस मास में पीपल वृक्ष में नियमित जल व कच्चा दूध अर्पित करने से धन सहित सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीपल के अलावा तुलसी पूजा का भी इस माह विशेष महत्व है। तीसरा, खर मास में आने वाले दोनों एकादशियों का भी विशेष महत्व है। इसमें व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। चौथा, खर मास के दौरान प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के साथ इस माह में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। पांचवा, खर मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव के अलावा अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए। खर मास में जप तप और भगवान का ध्यान लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। खर मास में निष्काम भाव से धार्मिक पुस्तकों का वाचन पाठ आदि धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। छठा, खर मास के दौरान तीर्थ यात्रा करना सबसे शुभ माना जाता है। खर मास में पवित्र नदियों में स्नान से कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। सातवां, खर मास के महीने में ब्राह्मण, गुरु, गाय और साधु की सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह एक महीना धर्म और दान पुण्य आदि के लिए अति उत्तम माना गया है। इस
दौरान जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ दान पुण्य करता है उसे कई गुना फल प्राप्त होता है। यह कम लोगों को ही पता होता है कि खरमास के महीने के दौरान कन्याओं को भोजन करवाना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस माह की नौमी तिथि को अगर कन्याओं की पूजा कर उनको भोजन करवाया जाए तो इससे इच्छित फल आपको प्राप्त होता है। 9वां, इस महीने में दही, भात और दूध से निर्मित पकवान जैसे खीर आदि के भोग का विशेष महत्व है। 10वां, ऐसी मान्यता है कि खरमास को आरंभ हुए जब 15 दिन व्यतीत हो जाएं तब एक दिन तेल के पकोड़े बनाकर पक्षियों जैसे चील, कौवे और कबूतरों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, जैसा हमने देखा खरमास में पूजा पाठ, दान पुण्य, जप तप इत्यादि का काफी फल मिलता है, किंतु हमेशा केवल फल को दृष्टि में रखकर किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। निष्काम भाव से भी धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। ऐसी और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय श्री हरि।